हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो टॉपिक चल रहा था वो है राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग के पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसके अंदर चित्तौड़गढ़, दूसरे पार्ट के अंतर्गत और अपने कुंभलगढ़ मेहरानगढ़ के बारे में चर्चा की, और तीसरे पार्ट के अंतर्गत राजस्थान के जो मैगजीन के किला तारागढ़, अजमेर, इन दुर्गों के सिवाड़ा, इनके ऊपर चर्चा अपने की थी। आज अपना जो चौथा पार्ट है दुर्गों के अंतर्गत है, वो दुर्गों के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे जयपुर के प्रमुख दुर्ग। देखो, अगर आपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले, इनके अंतर्गत है। तो अपन शुरुआत करते राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और प्रमुख दुर्ग के अंतर्गत देखो आज अपन जो पढ़ेंगे वो जयपुर के प्रमुख दुर्ग है। जयपुर के प्रमुख दुर्ग। तो देखिए यहाँ पे आप जयपुर के जो राजस्थान की राजधानी है, इसमें जो प्रमुख दुर्ग है वो 3 प्रमुख दुर्ग है। इन 3 दुर्गों को अपन को पढ़ना है। तो देखिए जयपुर के जो प्रमुख दुर्ग है इसमें 3 दुर्ग है। नंबर 1 दुर्ग की बात करें तो यहाँ पे है आमेर दुर्ग। वैसा तो जयपुर के अंतर्गत ध्यान रखें दुर्गों की संख्या ज़्यादा है, चमू, किल्लार वो भी है, लेकिन जयपुर मेन जो शहर है इनके आसपास जो दुर्ग है उसमें 3 दुर्ग प्रसिद्ध आ रहे हैं। नंबर 1 जो दुर्ग है वो दुर्ग कौन सा हो गया? आमेर दुर्ग। तो आमेर दुर्ग राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? जयपुर के अंतर्गत है। फिर अपन बात करें एक और जो जयपुर के अंतर्गत किले की बात करें तो एक दुर्ग हो गया अपना जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग, और एक किला जयपुर के अंतर्गत है जिसका नाम है नाहरगढ़ दुर्ग। तो जयपुर शहर के अंतर्गत जो प्रमुख जो दुर्ग है वो दुर्ग कितने हैं? 3 दुर्ग है, जयगढ़, नाहरगढ़, और फिर एक किला आ जाता है आमेर का। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों किलों का, ये इस तीनों किलों को एक साथ अपन पढ़ेंगे ताकि तीनों में आपको पता याद हो जाएगा कि कौन से किले में कौन से स्थल है, या किस किले का कौन निर्माण करा रहा है, या किसकी क्या विशेषता बन रही है। तो आप पहले इनके उपनामों की बात कर लेते हैं, फिर अपन निर्माण की बात करेंगे। तो देखो उपनामों की बात करें तो इस किले का जो उपनाम मिलता है वो प्राचीन जो नाम मिलता है वो प्राचीन नाम इसका आता है अंबिका नगरी। अंबिका नगरी यानी आमेर का प्राचीन नाम है, अर्थात यहाँ के जो किले का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम कौन सा हो गया? अंबिका नगरी के नाम से पुकारा जाता है। या फिर ध्यान रखें इस किले का नाम परिवर्तन हुआ था 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में इस किले पर मुगल आक्रमणकारी आक्रमण किया था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर प्रथम, और यहाँ का जो शासक था सवाई जयसिंह था। तो उस समय यहाँ पर किले पर अधिकार हो जाता मुगल शासक का, और मुगल शासक जो इसका नाम रखता है वो नाम परिवर्तन करके आमेर का नाम रखता है मोमिनाबाद। मोमिनाबाद जो इस किले का जो नाम रखा वो नाम रखा था मुगल शासक बहादुर शाह जफर प्रथम। ध्यान रखिए बहादुर शाह जफर नामक प्रथम शासक ये 2 थे। एक बहादुर शाह जफर द्वितीय जो 1857 की क्रांति के समय शासक था। ये बहादुर शाह जफर प्रथम था जिसका मूल नाम था आजम, और ये इसका मुज़म नाम था। जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी युद्ध के बाद आजम और मुज़म के बीच में मुठभेड़ हुए थे, और सवाई जयसिंह ने इस बहादुर शाह का जफर का सहयोग नहीं दिया था। इस कारण इन्होंने आमेर के ऊपर आक्रमण किया था, और इस किले का जो नाम परिवर्तन रख के इन्होंने क्या रख दिया था? मोमिनाबाद रख दिया था। तो यहाँ पे देखो आक्रमण ये किया था, उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ पे था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह शासक था उस समय आमेर का, तो इसका नाम मोमिनाबाद भी रखा जाता है। तो प्राचीन नाम तो इसका अंबिका नगरी, और नाम परिवर्तन होकर इसका क्या रखा? मोमिनाबाद। बाकी आमेर जो है ये है ही है। इसके बाद देखो जयपुर जयगढ़ किले के पहले अपन केवल उपनामों की चर्चा कर रहे हैं। तो जयगढ़ किले के 2 उपनाम हैं, और वो 2 उपनाम कौन सा है? देखो एक तो इसका जो उपनाम आता है इसे कहते हैं संकट मोचक दुर्ग। जयपुर का कौन सा दुर्ग है जिसे संकट मोचक दुर्ग कहते हैं? तो वो अपना जयगढ़ का किला है। और एक और जो इसका उपनाम मिलता है वो उपनाम मिलता है, इसे कहते हैं चील का टिल्ला। तो ये भी आप ध्यान रखें, चील का टिल्ला किस किले को कहा जाता है? तो कहा जाता है जयगढ़ किले को ही कहा जाता है। तो इस किले के जो उपनाम है
वो उपनाम दो बनते हैं और दोनों उपनामों का आप ध्यान रखें। अगली बात करें अपन नाहरगढ़ की, तो नाहरगढ़ के किले के जो उपनाम है वो 2-3 इसके उपनाम है प्रमुख रूप से। जैसे अगर इसकी बात करें इस किले का, तो इसका जो प्रसिद्ध जो नाम है वो हो गया सुदर्शनगढ़, यानी सुदर्शनगढ़ इस किले का जो नाम है। फिर उसके बाद में इस किले को कहते हैं जयपुर की मुकुटमणि, या फिर इस किले को कहते हैं जयपुर का ध्वजगढ़। जयपुर का जो ध्वजगढ़ कहते हैं वो ध्वजगढ़ भी किस किले को कहा जाता है, नाहरगढ़ किले को ही कहा जाता है। और एक इसका और उपनाम मिलता है, इसे कहते हैं मीटड़ी का किला। मीटड़ी का किला, मीटड़ी का किला किस किले को कहा जाता है, तो नाहरगढ़ किले को ही कहा जाता है। तो देखो ध्यान रखिए इनके उपनामों के अंतर्गत इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना। जयगढ़ को संकट मोचक दुर्ग कहते हैं, चिल का टिल्ला कहते हैं, इसको सुदर्शनगढ़ या जयपुर की मुकुटमणि या जयपुर का ध्वजगढ़ या मीटड़ी का किले के नाम से पुकारा जाता है। अब बात करें इन किले का निर्माण की, तो इनके निर्माण की बात करें देखो, तो इस किले का जो निर्माण कराया था, आमेर दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, ये कराया था दुले राय जो शासक था, जयपुर का संस्थापक था। इसने इस किले का क्या करवाया था, निर्माण कराया। लेकिन इसका जो वर्तमान जो स्वरूप दिया था, यानी आज का जो किला दिखता है, ये वर्तमान स्वरूप देने वाला शासक था जिसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का वर्तमान स्वरूप दिया था, ध्यान रखना। और निर्माण जो प्रारंभ में इसका हुआ था वो दुले राय ने कराया। और ये आमेर जो ध्यान रखना, कच्छावा जो वंश है, कच्छावा वंश की ये दूसरी राजधानी थी। कच्छावा वंश की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी, आमेर थी। और पहली अगर आपसे राजधानी पूछे तो पहली राजधानी इसकी रामगढ़ जयपुर थी। तो आमेर कच्छावा वंश के सेकंड राजधानी, और पहली राजधानी जो इसकी थी वो कौन सी थी, रामगढ़ जयपुर थी। तो दूसरा इनका आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखो इस किले से और प्रश्न बनते हैं। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह ने यहाँ पर एक दरवाज़ा बनाया था। ये दरवाज़ा एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा एमपी वैसे थे, इसमें स्थल है जिनकी सबकी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इन्होंने एक दरवाज़ा इस किले का मुख्य दरवाज़ा बनाया आमेर दुर्ग का, और उस दरवाज़ा का जो नाम है वो है गणेश पोल। यानी इसके मिर्जा राजा जयसिंह ने यहाँ पे गणेश पोल दरवाज़ा का निर्माण करवाया था इन्होंने। और इस गणेश पोल दरवाजे को जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा माना जाता है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा माना जाता है। यानी इनको जो सर्वश्रेष्ठ जो दरवाज़ा जो कहने वाला जो व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम फर्ग्यूसन, यानी एग्जाम के अंतर्गत इनका पूछा जा सकता है कि गणेश पोल जो आमेर के किले के अंदर जो लगा हुआ है, इनको विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो दरवाज़ा बताया, वो बताने वाला व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम था फर्ग्यूसन। तो आप लिख सकते हैं कि जिसका नाम था फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने इस गणेश पोल दरवाजे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा बताया था, ध्यान रखिए। अब देखिए अपन बात करें इस आमेर दुर्ग के अंतर्गत कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है। आमेर जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो देखो यहाँ पे 2 मंदिर प्रसिद्ध बन रखे हैं जो एग्जाम के हिसाब से आईएमपी है। और वो 2 मंदिर प्रसिद्ध वो कौन से है, एक मंदिर तो यहाँ पे है शीला देवी का, शीला देवी का मंदिर बन रखा है। और एक बन रखा है जगत शिरोमणि का मंदिर, जगत शिरोमणि का यहाँ पे मंदिर बन रखा है। और एक मंदिर जो बन रखा है वो किसका बन रखा है, शीला देवी का मंदिर बन रखा है। और शीला देवी का मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था मानसिंह ने, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम है। यानी एक सवाई जयसिंह नामक सवाई मानसिंह शासक बनता है, ये मिर्जा राजा है जो अकबर के
अकबर के साथ रहा था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। ये जब बंगाल विजय, ये बंगाल के ऊपर आक्रमण किया तो बंगाल विजय में इन्होंने शिला देवी की मूर्ति लेके आया और शिला देवी की मूर्ति इन्होंने आमेर दुर्ग के अंतर्गत स्थापित की थी। तो पिछले सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि शिला देवी का मंदिर किस दुर्ग के अंतर्गत है, तो ये आमेर दुर्ग के अंतर्गत है। और जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाता है। और एक जो यहाँ पे मंदिर बन रखा है वो किसका बन रखा है, जगत शिरोमणि का मंदिर भी इस आमेर दुर्ग के अंतर्गत ही बन रखा है। इन मंदिरों के अलावा यहाँ पे और भी प्राचीन दर्शनीय जो स्थल है वो स्थल कौन से है, तो यहाँ पे आप देखिए इनके अंतर्गत है एक यहाँ पे दिल्ला राव का बाग भी बन रखा है, जो यहाँ का खूबसूरत स्थल है। जैसे 1, 2 और तीसरे स्थल की बात करें यहाँ पे तो दिल्ला राव का बाग, दिल्ला राव का बाग बन रखा है। चौथा स्थल यहाँ पे देखो दीवाने ए आम, एक और है जिसे कहते हैं दीवाने ए खास, यानी दीवाने खास और दीवाने आम जिन्हें को अपन शीश महल के नाम से पुकारते हैं, शीश महल के नाम से पुकारा जाता है। वो दीवाने आम दीवाने खास किस किले में बन रखे हैं, तो आमेर दुर्ग में बन रखे हैं। भारत की अगर तुलना करें दीवाने आम दीवाने खास तो आगरे के किले में बने हुए हैं। यहाँ पे दीवाने आम दीवाने खास जिन्हें अपन शीश महल के नाम से पुकारते जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक प्रसिद्ध झील है जिसे माउंटा झील के नाम से पुकारा जाता है। जैसे इसी किले में 5 स्थल है, माउंटा झील, माउंटा झील किस दुर्ग के अंतर्गत है, आमेर दुर्ग के अंतर्गत ही है। और यहाँ पे 6ठा स्थल की बात करें इनके अंतर्गत है तो केसर क्यारी यहाँ पे दर्शनीय स्थल के अंतर्गत देखने को मिलता है जिसका नाम है केसर क्यारी। केसर क्यारी दर्शनीय स्थल किस दुर्ग के अंतर्गत है, तो आमेर दुर्ग के अंतर्गत है। अगली बात करें 7वां तो यहाँ पे भूल भुलैया भी देखने लायक स्थल है, भूल भुलैया, भूल भुलैया यहाँ पे देखने लायक स्थल है, यानी जो महल बन रखे भूल भुलैया तो इस आमेर दुर्ग के अंतर्गत बन रखे हैं। तो आमेर दुर्ग का इतिहास इतना ही है जो एग्जाम पॉइंट से आईएमपी है, बाकी तो इनके इतिहास बहुत ज़्यादा निकलता है, लेकिन अपन ने जो एग्जाम के हिसाब से खास चीज़ें जो एग्जाम पूछी जा सकती है उन्हीं के बारे में अपन ने चर्चा की। आमेर का प्राचीन नाम अंबिका नगरी, मोमिनाबाद इसका बहादुर शाह जफर प्रथम ने इसका नाम किया क्योंकि इन्होंने 1707 में आमेर के ऊपर आक्रमण किया। आमेर के ऊपर आक्रमण किया उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो सवाई जयसिंह शासक था। किले का निर्माण दुल्हे राय ने कराया था। वर्तमान जो स्वरूप इसको दिया था वो मिर्जा राजा जयसिंह ने दिया। इस मिर्जा राजा जयसिंह ने विशेष यहाँ पे इनका याद रखे, इन्होंने गणेश पोल दरवाजे का निर्माण कराया और इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा जो बताया व्यक्ति वो कौन था, फर्ग्यूसन। प्रमुख स्थल में देखो शिला देवी का मंदिर यहाँ पे बन रखा है, जगत शिरोमणि का मंदिर यहाँ पे है, दिल्ला राव के बाग यहाँ पे है, दीवाने आम दीवाने खास जिसे अपन शीश महल के नाम से पुकारते हैं, माउंटा झील है, केसर क्यारी है, भूल भुलैया है। ये सारे स्थल किस किले के अंतर्गत है, आमेर दुर्ग में है। अब बात करें अपन जयगढ़ किले की, तो जयगढ़ किले से क्या प्रश्न बनते हैं, तो देखो यहाँ पे जयगढ़ किले का जो निर्माण की बात करें इनके अंतर्गत है तो इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण कराया था मिर्जा राजा मानसिंह। जयगढ़ किले का निर्माण देखो उपनाम इनके हो ही गए, संकट मोचक दुर्ग कहते हैं, चिल का टिल्ला कहते हैं। तो निर्माण इसका कराया था मिर्जा राजा मानसिंह। लेकिन ध्यान रखें इसका जो वर्तमान जो स्वरूप दिया था इस किले का, वो वर्तमान स्वरूप दिया था, एक तो दिया था मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह ने दिया था। और इसके बाद और इसका वर्तमान स्वरूप दिया तो सवाई जयसिंह नामक शासक था, इसने इसका वर्तमान स्वरूप दिया था। अब देखिए इस किले के अंतर्गत क्या प्रश्न बनते हैं, तो इस किले का सबसे ज़्यादा जो आईएमपी प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि इस दुर्ग के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा तोप बनाने का कारखाना था,
यानी इस किले के अंतर्गत एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा तोप बनाने का कारखाना था। और इन्हीं तोप में ध्यान रखना, सवाई जयसिंह के समय यहाँ पे जेबाण तोप बनाई गई थी। जो ये तोप एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर चालित तोप थी। पहियों पर चालित जो तोप थी वो तोप कौन सी थी? जेबाण तोप। अर्थात ये जेबाण तोप जो राजस्थान की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है वर्तमान में, ये किस किले के अंतर्गत रखी हुई है? तो ये जयगढ़ किले के अंतर्गत रखी हुई है। ध्यान रखना, ये किस समय बनाई गई? इस तोप का निर्माण किस समय हुआ था? तो ये हुआ था सवाई जयसिंह के समय हुआ। जेबाण तोप एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पहियों पर चालित तोप मानी जाती है, ये आप ध्यान रखें। और सवाई जयसिंह के समय इसका निर्माण इस तोप का हुआ था। और बताया ये जाता है कि इस तोप का एक बार परीक्षण के अंतर्गत इस तोप का जो गोला है वो गोला चाकसू जयपुर में गिरा। और चाकसू जयपुर के अंतर्गत इस गोला से तालाब बना, जिसे वर्तमान में कहते हैं गोलाराव तालाब। तो गोलाराव जो तालाब है, ये तालाब चाकसू जयपुर में है। जेबाण तोप के परीक्षण के अंतर्गत ये बना हुआ तालाब है। तो आप ध्यान रखिए, जेबाण तोप गोलाराव तालाब चाकसू के अंतर्गत। और यूँ भी बताया जाता है कि जेबाण तोप का जब परीक्षण हुआ तो उस समय इस तोप की जो इतनी आवाज़ थी, इतनी गर्ज थी, जिससे यहाँ पशु पक्षियों के गर्भपात हो गए थे, ऐसा माना जाता है इनके अंतर्गत। इसके बाद देखो, इस दुर्ग के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल की अगर अपन बात करें, इस जयगढ़ के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल के अंतर्गत है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इसके अंतर्गत एक लघु दुर्ग बना रखा है, लघु दुर्ग बन रखा है। और उस दुर्ग का नाम है विजयगढ़। विजयगढ़ के नाम से इसको पुकारा जाता है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस विजयगढ़ का जो निर्माण करवाया था वो सवाई जयसिंह ने करवाया था। जैसे कुंभलगढ़ किले में लघु दुर्ग बन रखा कटारगढ़, वैसे ही जयगढ़ किले के अंतर्गत जो बन रखा है विजयगढ़ बन रखा, जिसका निर्माण कौन कराया था? सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। इसमें ये जो मुख्य जो प्रश्न बनता है हिस्ट्री से अपन देखें तो इन्होंने क्या किया, सवाई जयसिंह ने अपने भाई जिसका नाम था विनय सिंह को कैद करके रखा था इस किले के अंतर्गत। तो विनय सिंह को जो कैद किया था सवाई जयसिंह ने, वो किस किले के अंतर्गत किया? विजयगढ़ के अंतर्गत किया, यानी जयगढ़ के अंतर्गत किया। और जयगढ़ में जो बना हुआ लघु दुर्ग है वो कौन सा है? विजयगढ़, तो जिसके अंतर्गत किया था। और ऐसा भी माना जाता है अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय इस दुर्ग की खुदाई भी हुई थी। तो ये भी आप नोट में ध्यान रखना है, मैं लिख रहा नहीं, इनको सुन लेना। अपनी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय इस किले की खजाने के रूप में खोज हुई कि कहीं जयपुर के जो शासक है उन्होंने अपना खजाना इस किले में छुपा के तो नहीं रखा। तो उसके लिए इनकी खोज हुई, लेकिन प्रमाणित नहीं हुआ कि इसमें से क्या निकला क्या नहीं निकला, ये अपन को उल्लेख नहीं मिलता है। अगला देखो, इस किले के पास में एक स्थल और ध्यान रखना, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ भी बन रखा है। इस किले के पास में 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ भी बन रखा है। तो जयपुर के अंतर्गत आता है, जयगढ़ के पास में ये बना हुआ है। अब बात करते हैं अपन नाहरगढ़ किले की। नाहरगढ़ किले की, तो नाहरगढ़ के उपनाम तो हो गए सुदर्शनगढ़, जयपुर की मुकुटमणि, जयपुर का ध्वजगढ़ या मीठड़ी का किला। इस किले का जो नाम नाहरगढ़ रखा था, ये नाहरगढ़ रखा था नाहर सिंह भौमिया लोग देवता के आधार पर इसका नाम रखा था। तो नाहर सिंह भौमिया लोक देवता के नाम पर इस किले का जो नाम रखा वो नाम क्या रखा था? नाहरगढ़ रखा था। तो ये आप ध्यान रखिए, बाकी इसका जो नाम था वो नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ था, ध्यान रखें। इस किले का निर्माण की अपन बात करें तो इस किले का जो निर्माण, या आप कह सकते हैं इसका वर्तमान स्वरूप,
निर्माण या इसका वर्तमान स्वरूप। तो इसका जो निर्माण और वर्तमान जो स्वरूप दिया था वो दिया था सवाई जयसिंह ने। तो आप ध्यान रखिए, मराठाओं की सुरक्षा है तो इस किले का निर्माण हुआ था, तो वर्तमान जो स्वरूप दिया था वो किसने दिया था? जयसिंह ने दिया था, सवाई जयसिंह ने। और इसका निर्माण का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था? तो मराठा या मराठाओं से सुरक्षा हेतु इस किले का निर्माण हुआ था, जयगढ़ का। तो पूछा जा सकता है जयपुर के किस किले का निर्माण मराठाओं से सुरक्षा है तो इस किले का निर्माण हुआ? तो वो होता है नाहरगढ़ किले का। अब देखो इस किले के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल की अगर बात करें तो स्थल क्या है? तो एक ही स्थल है जो एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता रहता है एग्जाम में, और वो सबसे ज़्यादा IMP है। तो देखो इस किले के अंतर्गत एक जैसे 9 महल बन रखे हैं, ये ज़्यादा IMP है। नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल जो बन रखे हैं, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा IMP पूछा जा सकता है। देखो विजयगढ़ जो लघु दुर्ग है वो जयगढ़ में बन रखा है, और एक जैसे 9 महल बन रखे हैं वो नाहरगढ़ के अंतर्गत बन रखे हैं। ये एक जैसे जो 9 महल है, इन महलों का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सवाई माधो सिंह ने। इनका निर्माण की बात करें तो सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए इन्होंने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। यानी इनकी जो 9 रानियां थी, उन 9 रानियों को एक ही जैसे इन्होंने 9 महल बना के दिए थे। तो एक जैसे जो 9 महल बन रखे हैं वो किस किले में बन रखे हैं? नाहरगढ़ किले के अंतर्गत बन रखे हैं। इन एक जैसे जो 9 महल है, इन महलों के अंतर्गत विक्टोरिया शैली का प्रयोग हो रखा है। तो एग्जाम में आप ये भी ध्यान रखिए, एक जैसे जो 9 महल है इसमें विक्टोरिया शैली का प्रयोग हो रखा है। तो विक्टोरिया जो शैली का प्रयोग हो रखा है वो एक जैसे 9 महलों के अंतर्गत हो रखा है। और सबसे ज़्यादा इस नाहरगढ़ किले से एक विशेषता और बनती है, जैसे यहाँ पे सवाई जयसिंह ने अपने भाई विनय सिंह को विजयगढ़ के अंतर्गत कैद करके रखा था, उसी प्रकार से जगत सिंह यानी सवाई जगत सिंह सेकंड ने सवाई जगत सिंह सेकंड ने अपनी प्रेमिका रसिक कपूर को कैद करके रखा इस किले के अंतर्गत है। तो ये था अपना नाहरगढ़ किला, यानी सवाई जगत सिंह सेकंड ने अपनी प्रेमिका रसिक कपूर को इस किले में के अंतर्गत कैद करके रखा था। तो एक बार अपन वापस चर्चा कर लेते हैं। जो जयपुर के जो 3 गढ़ अपन ने पढ़े थे, आमेर का किला, जयगढ़ का किला और नाहरगढ़ का किला। आमेर का देखो ये कच्छा वंश की दूसरी राजधानी थी, इसका प्राचीन नाम अंबिका नगरी थी, मोमिनाबाद रखा, इसका नाम बहादुर शाह जफर प्रथम ने रखा था। इस किले का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण दुल्ले राय ने करवाया था। वर्तमान जो स्वरूप दिया था वो जयसिंह ने दिया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने गणेश पोल का निर्माण, ये गणेश पोल दरवाज़ा का निर्माण कराया। इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा जो बताया वो किसने बताया? फर्ग्यूसन ने बताया था। शीला देवी का मंदिर है, जगत शिरोमणि का मंदिर है, दिल्लाराव के बाग है, दीवाने खास दीवाने आम यानी शीश महल यहाँ पे है, माउटा झील है, केसर कियारी है, भूल भुलैया इस आमेर के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल है। जयगढ़ किले को संकट मोचक दुर्ग या चील का टिल्ला कहते हैं। निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह, वर्तमान स्वरूप 2 जनों ने दिया, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह ने। इस किले की विशेषता है कि यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा तोप बनाने का कारखाना था, और सवाई जयसिंह के समय यहाँ पे जेबान तोप का निर्माण हुआ, जो एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर चालित तोप थी। इस तोप का परीक्षण एक बार हुआ, और इसके गोले से गोलाराव नामक तालाब चाकसू का निर्माण हुआ था। इस जयगढ़ किले में विजयगढ़ बन रखा है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया, और इस विजयगढ़ किले के अंतर्गत इन्होंने अपने भाई विनय सिंह को कैद करके रखा था। नाहरगढ़ किला, सुदर्शनगढ़, जयपुर की मुकुटमणि, जयपुर का ध्वजगढ़, मिटड़ी का किला। नार सिंह भौमिया लोक देवता के आधार पर इस किले का
नाहरगढ़ रखा गया था। निर्माण व वर्तमान स्वरूप जयसिंह ने दिया। निर्माण का उद्देश्य मराठाओं की सुरक्षा हेतु प्रमुख प्रश्न एक जैसे 9 महल जिसमें विक्टोरिया शैली का प्रयोग हुआ। निर्माण माधो सिंह ने कराया अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे। सवाई जगत सिंह सेकंड ने नाहरगढ़ किले में अपनी प्रेमिका रसी कपूर को कैद करके रखा था। तो ये जयपुर के अपने प्रसिद्ध किले थे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हैं। तीनों जयपुर के एक साथ किले हो रहे हैं। और देखिए अपने एक किला और पढ़ लेते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जयपुर के एक साथ 3 किले हैं। देखो जो आमेर का जो किला है, इस किले का जो वर्तमान जो स्वरूप की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे देखो मानसिंह ने भी इसका निर्माण कराया, लेकिन मैं कह रहा यहाँ पे वर्तमान स्वरूप। तो वर्तमान स्वरूप यानी आज का जो स्वरूप दिया था वो मिर्जा राजा जयसिंह ने दिया था, ध्यान रखिए। बाकी मिर्जा राजा मानसिंह ने भी आमेर के किले का निर्माण करवाया था। यानी आमेर का किले का निर्माण टुकड़ों में होता है। सब राजा लगभग इसमें कुछ ना कुछ इसमें निर्माण कराते ही थे। अब अपन एक किला और लेते हैं। देखो जयपुर में और किले हैं जिनकी विशेषता नहीं बनती, इसलिए अपन लास्ट के अंतर्गत जो छोटे छोटे किले जिनके अपन को जिले याद रखने हैं वो अपन एक साथ इनके अंतर्गत देख लेंगे। अभी जो बड़े किले हैं जिनकी विशेषता अपन को बनती है, तो अपन जो अब पढ़ते हैं वो पढ़ लेते हैं। किला रणथंभौर दुर्ग। किला जो अपना है वो किला कौन सा हो गया? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो दुर्ग है वो दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग है। इस दुर्ग का जो निर्माण की अगर बात करें, इस किले का जो निर्माण करवाया था वो कराया था रणथंबन देव चौहान ने। इस किले का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने कराया था? रणथंबन देव चौहान ने कराया था। लेकिन इसका जो वर्तमान जो स्वरूप दिया था, वर्तमान स्वरूप दिया था हमीर देव चौहान ने। इस किले का जो वर्तमान जो स्वरूप दिया था वो वर्तमान स्वरूप दिया था हमीर देव चौहान ने। इस किले की अगर आप बात करें कि इस किले के उपनाम कौन कौन से हैं, तो उपनाम के अंतर्गत देखो इस किले के उपनाम है। पहले तो इसका उपनाम हो गया, इसे कहते हैं चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ का जो छोटा भाई जो कहा जाता है वो किस किले को कहा जाता है? तो रणथंभौर किले को कहा जाता है। दूसरा इसका उपनाम है, इसे कहते हैं हमीर देव की आन बान शान। हमीर देव की आन बान शान जो कहा जाता है वो किस किले को कहा जाता है? रणथंभौर की। क्योंकि रणथंभौर पर जो चौहान जो अपने अजमेर से निकले हुए चौहानों ने जो राज किया, इसमें जो प्रसिद्ध शासक हुआ वो हमीर देव चौहान ही हुआ था। और हमीर देव चौहान ने ही इस किले पे ज़्यादा अधिकार करके रखा। इस कारण इसे हमीर देव के आन बान शान के नाम से भी पुकारा जाता है रणथंभौर दुर्ग को। अब देखिए इस किले के बारे में कथन है, और ये कथन आपको याद रखने हैं। कथन देखो, पहला तो जो कोई किसी ने नहीं कहा उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो ये राज्य का एकमात्र दुर्ग है जिसमें मंदिर भी है, दरगाह भी है और गिरजाघर भी है। तो ये आपसे एग्ज़ाम पूछ ले, राजस्थान का कौन सा किला है जिसके अंतर्गत तीनों ही स्थल आपको देखने को मिलेंगे, मंदिर, दरगाह और गिरजाघर? तो वो किला कौन सा? रणथंभौर। आपको कुछ किले जहाँ पे मंदिर दरगाह देखने को मिलेंगे लेकिन गिरजाघर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन रणथंभौर किले के अंतर्गत गिरजाघर भी बना हुआ स्थल है। तो राजस्थान का एकमात्र ही किला ये एकमात्र दुर्ग है जिसके अंतर्गत आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे,
दरगाह भी देखने को मिलेगी और गिरजाघर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करें इसके अंतर्गत, इस किले के अंतर्गत क्या और कथन इनके अंतर्गत बनते हैं, तो देखो दूसरा कथन ये हो गया, राज्य के सभी दुर्ग नग्न हैं, एकमात्र बख्तरबंद है। वो किला कौन सा है, तो वो किला हो गया अपना रणथंभौर किला। यानी ये माना जाता है कि राजस्थान के सारे दुर्ग नग्न हैं, एकमात्र बख्तरबंद है। यानी जो किला है वो कौन सा है, रणथंभौर का किला है। क्योंकि इसकी श्रेणी की आप बात करें इस किले की, तो इसकी जो श्रेणी अपन पढ़ते हैं तो ये वन दुर्ग भी है, यानी चारों ओर वनों से घिरा हुआ है, और ये गिरी दुर्ग भी है। ये जिस पहाड़ी पर बन रखा है, जैसे अनुमान अपन लगाते पहाड़ी से नीचे देखे तो ये आकलन नहीं कर पाते हैं कि इस पहाड़ी के मध्य में रणथंभौर किला बन रखा होगा, या फिर ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से भी अपन ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इस मध्य पहाड़ी में कोई किला बना हुआ है। यानी ये वनों से ढका हुआ है, इस कारण इसे बख्तरबंद की संज्ञा दे। बाकी राजस्थान के सारे किले को नग्न की संज्ञा दे। और ये जो कथन कहने वाला जो व्यक्ति है, जिसका नाम क्या था, अबुल फजल ने राजस्थान के सारे दुर्गों को नग्न बताया, एकमात्र बख्तरबंद बताया। और किसको बताया था, रणथंभौर दुर्ग को बताया था, ध्यान रखें। तो कथन नंबर 2। अब तीसरा कथन की यहाँ पे बात करें इसके अंतर्गत है, तो तीसरा कथन देखो, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया। यानी सदन यानी घर हो गया, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया। और ये जो कहने वाला व्यक्ति था, ये व्यक्ति कौन था, तो इसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जब 1301 ईस्वी के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर पर आक्रमण किया, तो हमीरदेव की पराजित हुई और इसकी रानी ने जो जौहर किया, उसके बाद अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया, यानी घर हो गया। ये कहने वाला व्यक्ति कौन था, अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ये आपको ध्यान रखना। और ये नाम जो दिया था, ये दिया था 1301 ईस्वी, जो इस रणथंभौर में जो शाखा हुआ उनकी अपन चर्चा करेंगे तब। और देखते हैं चौथा कथन है जो याद रखना, ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। यानी ऐसे 10 किले को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। और ये जो कथन जो कहने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था, हमीरदेव के समय इनको सफलता नहीं मिली, तो इन्होंने, इनका सेनापति था जिसका नाम था अहमद चाप। अहमद चाप को ये कहकर चला जाता है कि ऐसे 10 किले को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। कभी ये भी अपन को देखने को मिलता है कि ये कहता है मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। दाढ़ी के बाल के बराबर या बाल के बराबर कहने वाला व्यक्ति कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। किस किले के बारे में कहा था, तो रणथंभौर किले के बारे में कहा था। तो ये 4 कथन है। ये एकमात्र किला जिसमें मंदिर, दरगाह और गिरजाघर भी है। राज्य के सभी दुर्ग नग्न है, एकमात्र बख्तरबंद है। ये कहने वाला व्यक्ति अबुल फजल था। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया, अमीर खुसरो ने कहा था। ऐसे 10 किले को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ध्यान रखिए। आप देखो इस दुर्ग के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं। प्रसिद्ध स्थल की अपन बात करें तो नंबर 1 यहाँ पे जो स्थल बन रखा है वो बन रखा है 32 खंभों की
छतरी, 32 खंभों की छतरी, और 32 खंभों की छतरी को अपन कहते हैं न्याय की छतरी। यानी इस छतरी का जो निर्माण करवाया था वो हमीरदेव ने करवाया था। इसके पिता थे जिसका नाम था जय सिन्हा। जय सिन्हा के 32 साल के कार्यकाल की स्मृति में इन्होंने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, और बाद में हमीरदेव ने जो न्याय व्यवस्था की वो इसी छतरी के नीचे की। इस कारण इसे न्याय की छतरी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो प्रसिद्ध स्थल में नंबर 1 हो जाता है न्याय की छतरी। नंबर 2 के अंतर्गत यहाँ पे देखो प्रसिद्ध है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर जो बन रखा है वो किस किले के अंतर्गत बन रखा है? रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत बना हुआ है। तो ये त्रिनेत्र गणेश जी है। ध्यान रखिए अलग अलग गणेश जी है, तो आप यहाँ पे ये याद रखिए ये कौन सा गणेश जी है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। चौथा यहाँ पे देखो तीसरा स्थल है, यहाँ पे दरगाह है। तो यहाँ पे दरगाह है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। यहाँ पे जो दरगाह स्थित है वो दरगाह कौन सी है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। इससे पहले देखो दरगाह की अपने चर्चा पहले भी कर रखी है। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ किले के अंतर्गत आती है। भूरे खां की मजार मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत आती है, और मीठे शाह की दरगाह गागरोन का किले के अंतर्गत आ रखी है, जो अपन ने पहले वाले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अपने न्यू मॉर्निंग चैनल पर आप देख सकते हैं, उनके अंतर्गत है पहले 3 वीडियो ध्रुव के अपलोड हो चुके हैं। चौथा जो यहाँ पे स्थल है, और भी जो यहाँ पे देखने लायक स्थल है, जैसे यहाँ पे 2 महल बन रखे हैं। एक महल है जोगी महल, और 5वां यहाँ पे सुपारी महल। इस किले के अंतर्गत जोगी महल और सुपारी महल भी बन रखे हैं। और छठे की बात करें यहाँ पे तो जोरा बोरा के महल। जोरा बोरा के महल यानी ऐसा माना जाता है ये अनागार महल थे। इनके अंतर्गत अन्न यानी गेहूं रखा जाता था, जिसे अपन जोरा बोरा के महल के नाम से भी पुकारा जाता है, जो यहाँ पे आता है। और इसी किले के अंतर्गत एक तालाब भी बन रखा है, और उस तालाब का नाम है पद्मला तालाब। पद्मला तालाब। इसी किले के अंतर्गत एक तालाब है, वो कौन सा? पद्मला तालाब है। और एक छोटी सी झील भी है जिसका नाम है रामबाग झील। देखो पद्मनी जो कुंड है या पद्मनी जो तालाब है ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। यहाँ पे पद्मला तालाब है और रामबाग झील भी इसी किले के अंतर्गत बनी हुई है, ध्यान रखें। और अगली बात करें रणथंभौर, तो रणथंभौर किले में ध्यान रखना ये शाखा हुआ था। यानी रणथंभौर किले में मैंने कहा था राजस्थान के कुछ किले हैं जिनमें शाखे हुए थे, तो रणथंभौर किले में शाखा हुआ। और ये कब हुआ? 1301 ईस्वी। 1301 ईस्वी में जो यहाँ का शासक था जिसका नाम था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान के समय यहाँ पे 1301 में जो आक्रमण किया था वो दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया। उस समय अलाउद्दीन खिलजी इस हमीरदेव को पराजित करने में सफल रहा, यानी हमीरदेव ने केसरिया धारण किया। विश्वासघात के कारण इसके जो हमीरदेव के अपने सेनापति भी आते हैं, भीम सिंह, धर्म सिंह, रणमल, रतिपाल, ये सारे अपन रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे, तब इनकी अपन स्टोरी पूरी जानेंगे कैसे ये हुआ था ये शाखा। तो यहाँ पे जो आक्रमण किया था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पे आक्रमण किया तो हमीरदेव यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुआ था। और हमीरदेव की जो पत्नी थी जिसका नाम था रूपा दे, और इसकी जो बेटी थी जिसका नाम था पद्मला, इनके नेतृत्व के अंतर्गत यहाँ पे क्या होता है? जोहर होता है। और ये जो जोहर होता है ये कौन सा होता है? जल जोहर। तो ये राजस्थान का
पहला शाका के नाम से भी पुकारा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये था अपना रणथंभौर का दुर्ग है जो इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। तो राजस्थान के इसके अंतर्गत यहाँ पे क्या होता है, शाका होता है, ध्यान रखें। सॉरी यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखें, ये रूपादे नहीं थी, रूपादे तो अपन ये पढ़ते हैं जालोर के किले में। यहाँ पे रानी थी जिसका नाम था रंगा देवी, और देवी और पुत्री कौन थी, पद्मला के नेतृत्व में यहाँ पे जोर होता है। तो अगर आपने लिख लिया है तो इसको वहाँ से काट दे। यहाँ पे रानी हमीरदेव की रानी का नाम क्या था, रंगा देवी थी, ध्यान रखिए। तो ये था अपना रणथंभौर का दुर्ग। तो आपको कैसा लगा अपना वीडियो, आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें इनको, और न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।